एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी है। हमें यहाँ पर जो कर्व फैमिली ऑफ कर्व गिवन है वो पोलर फॉर्म में गिवन है। तो हमने यहाँ से क्या मालूम करना है। कार्टेशियन सिस्टम में हमने मालूम किया था dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब पोलर फॉर्म में हमें क्या फाइंड आउट करना है, r इंटू डी थीटा ओवर डी आर, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन कर्व है पोलर फॉर्म में, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r तो हमारे पास क्या आ गया है, 1 इज इक्वल टू r को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r तो ये 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। इस साइड पर हमारे पास ये 0 हो जाएगा और ये कॉज ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा। तो ये इस तरह से a कॉस थीटा डी थीटा बाई डी आर बन गया। अब यहाँ से डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 1 ओवर a कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे r से, बोथ साइड्स, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो जब हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया तो ये r इंटू डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर a कॉस थीटा आ गया। और हमारे पास r डी थीटा बाई डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होगी, वो होगी r डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है। इसका हम माइनस कॉज ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब ये इसको अगर हम देखें तो ये हमारी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जनरल सोल्यूशन वो क्या है। और वो जनरल सोल्यूशन हमारी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं उनकी इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिए हैं वेरिएबल्स, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर आर डी आर। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग तो इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 बाई आर डी आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सीकेंड थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ आर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास साइन सीकेंट थीटा का की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हमारी इस इंटेग्रल की आ गई इंटीग्रेशन। और दूसरा जो है हमारे पास ये वाला इंटेग्रल, इससे हमारे पास क्या आएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ थीटा। ये कैसे आए, यहाँ पर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉज ऑफ थीटा है और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसलिए ये माइनस लॉग ऑफ कॉज ऑफ थीटा आ गया और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। नेचुरल लॉग ऑफ बी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ओवर कॉस थीटा, ये नेगेटिव में तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर आर। ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर था, इसलिए ये हमने नेचुरल लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर इसको लिख लिया। अब अगले स्टेप में देखिए हमारे पास है सीकेंट थीटा। अब इसका हमने एंटी लॉग लिया तो ये क्या आ गया, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय आर। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय आर कॉस थीटा। यहाँ से देखिए अब इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा।
तो फिर आगे देखिए आर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए आर इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फैक्टर्स हमारे क्या बनते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा ये डिवाइड हो जाएगा इससे, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आर इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास है ऑर्थोगोनल, फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पोलर फॉर्म में हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या मालूम करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हमारे पास आएगी, हमने आर इंटू डी थीटा बाई डी आर मालूम करना है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आएगी, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कैसे आएगी कि हमने क्या कर लेना है यहाँ पर आर इंटू डी थीटा बाई डी आर जो हमारे पास आया था गिवन कर्व का, उसका नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल के इक्वल उसको ले लेना है। फिर आगे हमने उस इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, और वही जनरल सोल्यूशन जो हमें मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगी फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को। अब आगे देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। उसमें हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि हमारी जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है, पहले ये मालूम होना चाहिए आपको। सेल्फ ऑर्थोगोनल हम उस फैमिली ऑफ कर्व्स को कहते हैं कि जो जिनकी अगर हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की फैमिली निकालें तो वो वही आ जाए जो हमारी गिवन कर्व है। गिवन इक्वेशन ये है ना, तो इसकी जब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन निकालेंगे तो वो भी यही आएगी। तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई हमने मालूम करना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, जब हम यहाँ से कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट है हमारे पास सी, तो इसको हमने 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई थी, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन था और उससे हमने या कोई भी फैमिली ऑफ कर्व था तो हमने ये बताया था कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4c, यानी 4c हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो 2c हमारे पास आ जाएगा y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई के। तो 1 और 2 में से अब हम एलिमिनेट करेंगे c को, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 4c की जगह, और 2c का अगर इसको स्क्वायर लिख लें तो यहाँ पर 2c की जगह y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे। तो ये एलिमिनेटिंग c फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमें क्या फिर आएगा हमारे पास, जब हम एलिमिनेट करेंगे इसमें से तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फैमिली ऑफ कर्व्स की। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, उसमें क्या होता है हमारा, इसकी जगह हम अगर -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स इसमें कर लें, या -dx ओवर डी वाई इसमें आ जाए, इसी इक्वेशन में हम रिप्लेस कर दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। तो फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज रिप्लेसिंग डी डी एक्स ऑफ वाई बाय माइनस ऑफ
dx/dy। तो इससे हम रिप्लेस कर देंगे, यानी y/dx की जगह हमने -(dx/dy) इस इक्वेशन में लगाना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी फिर, ये इक्वेशन बनेगी y² = 2xy इंटू -dx/dy प्लस y² इंटू -(dx/dy) का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें आगे देखिए, इसको मैंने अब लिख लिया। इसको अगर हम 1/dy/dx लिख लें, यहाँ पर भी 1/dy/dx उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y² = -2xy इंटू 1/ddx/y प्लस y² 1/ddx/y का होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dy/dx होल स्क्वायर से। तो हमारे पास फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, y² ddx/y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2xy इंटू ddx/y प्लस y² आ गया। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको देखिए, यहाँ से आगे हम करते हैं इसको, y² इज इक्वल टू 2xy इंटू ddx/y प्लस y इंटू ddx/y होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की हमें मिल गई। अब इस इक्वेशन को देखें आप, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन है और ये हमारी जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व थी ये उसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो दोनों सेम है हमारी। अब ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये इसकी थी, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 1। दोनों जब हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी क्या आएगा, यही वाली इक्वेशन आएगी जो हमारी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स थी। तो यहाँ से अब देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज सिंस 3 and 4 आर आइडेंटिकल। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। कौन कौन सी दोनों, एक तो हमारी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की और दूसरी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों सेम है, इसलिए इनका जनरल सॉल्यूशन भी सेम होगा। Therefore general solution of 4 is y² is equal to 4cx plus 4c square, as family of curves and of orthogonal trajectories is the same. Given family of curve is self orthogonal। ठीक है, तो orthogonal trajectories की और उसकी जब हमारे पास वो सेम आ गई हैं तो इसका मतलब है हमारी जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इज द सेम, गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल के लिए आपने क्या प्रूव करना है कि जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की का जनरल सॉल्यूशन आएगा या जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो भी आपकी वही होगी जो आपकी गिवन कर्व होगी। तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल बन जाती है इस तरह से। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपने यही शो करना है कि वो सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो उसमें भी आपने इसी तरह से करना है कि आपने दोनों को शो कर देना है कि आपकी सेम आती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनका जनरल सॉल्यूशन भी सेम ही होगा।